मैं आपको चंद लम्हे पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। मार्च 2022 तक पाकिस्तान के अमेरिका में जो सफ़ीर थे वो असद मजीद साहब थे, और मार्च का जब आगाज़ हुआ तो उनकी मुद्दत मुलाज़मत का इख्तिताम हो रहा था। 7 मार्च 2022 को उन्होंने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी थीं, और 7 मार्च 2022 को जो सेक्रेटरी थे अमेरिका के, असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के साथ उनका एक अलविदाई लंच था। अब वो लंच जब हो रहा था उस टाइम असद मजीद साहब ने उनसे शिकवा किया, डोनाल्ड लू से शिकवा किया कि मेरी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो गई है, लेकिन आपने अभी तक मेरी मुलाकात यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात जो बाइडेन से नहीं करवाई। अब ये बात सुननी थी तो डोनाल्ड लू ने भी अपनी शिकवों का एक पंडोरा बॉक्स खोल लिया और ये कहा कि जब 2020 में जब अमेरिका में सदारती इलेक्शंस हो रहे थे उस टाइम पे आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो खुल के डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, और उसके बाद आपकी तरफ से मुतअद्दिद ट्वीट्स अमेरिका मुखालिफ भी आईं। इसके साथ साथ आप इमरान खान मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ मौक़ों पे अमेरिका मुखालिफ बात करते रहे। खैर ये चीज़ें चलती रहीं, और फिर वापसी पर असद मजीद साहब ने एक साइफ़र लिखा, और वो साइफ़र लिख के जो था वो सेक्रेटरी ख़ारजा के हवाले किया, और उन्होंने उस साइफ़र में आखिर में लिखा कि क्योंकि हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका से वो ख़राब होते जा रहे हैं, हमें अपनी सिफारतकारी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हमें यानी अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उन्हें रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अब ये जो साइफ़र था वो जो प्रोटोकॉल के मुताबिक या तो वो DHQ जाता है या फिर वो DGISI यानी उनके ऑफिस में जाता है, या फिर वो सेक्रेटरी ख़ारजा के पास होता है। अब ये जो साइफ़र आया ये भी उस प्रोटोकॉल के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा में आया, और उन्होंने उसकी जो समरीज़ थी, यानी जो सेक्रेटरी ख़ारजा होता है उनका स्टाफ वो उनकी समरी बनाकर कोई भी जब गैर मुल्की यानी सिफारत खाने से कोई भी जब साइफ़र या ख़त आता है उसकी समरी बनाकर मुख्तलिफ़ जो मुतलका महकमे होते हैं उनको भिजवाते हैं। ये जो साइफ़र था ये भी आया और सेक्रेटरी ख़ारजा के पास आया, उन्होंने इसकी समरी बना के जो प्रोटोकॉल के मुताबिक वो जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी GHQ में भी भिजवाई, और ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। फिर आपको याद होगा 11 मार्च 2022 को कामरा एयरबेस में जो नए लड़ाका तैयारे थे उनकी लॉन्चिंग थी, और उस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म साहब भी थे, मदऊ किए हुए थे, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मदऊ थे। अब ये जो साइफ़र आया था वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जो COAS हैं उनके जो स्टाफ ने वो उसकी समरी तैयार की, और समरी तैयार करके वो यानी प्रोटोकॉल के मुताबिक वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भिजवाते हैं। अब उनके स्टाफ ने वो समरी तैयार की और जनरल कमर जावेद बाजवा को भिजवा दी समरी, और वहाँ पे ये जब मुलाकात हुई और वो मरासला जो समरी थी वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने निकाल के इमरान खान को दिखाई कि ये देख लें कि आप जो हैं वो थोड़ी एहतियात करें, थोड़ी ट्वीट्स करने में, बयानात देने में एहतियात करें, और ये देखें कि उसका ख़मियाज़ा हमें ये भुगतना पड़ रहा है। एक साइफ़र आया और वो साइफ़र निकाल के वज़ीर-ए-आज़म साहब को दिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो लिया, खोला, पढ़ा, मुस्कुराए और कहा जनरल साहब ये रूटीन की बात हैं, रूटीन के मरासले हैं, आप इसको ज़्यादा सीरियस ना लें, इस पे ज़्यादा फोकस ना करें, और उसको लपेट के जेब में डाल लिया। बाद अज़ां आपको याद होगा इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ा अवामी जलसा किया था, और उस जलसे में एक ख़त लहरा के बताया था कि हमारी गवर्नमेंट गिराने की साजिश हो रही है और ख़त लिखकर हमें धमकी दी गई है। और ये जो चीज़ें आपके पास सामने आई, जब ये इमरान खान की ये स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें सामने आई तो सेक्रेटरी ख़ारजा से लेके हमारे फ़ॉरेन ऑफिस से लेके GHQ तक एक हलचल मची कि ये क्या हो रहा है और ये साजिश और ये सारी चीज़ें क्या हैं। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि वो जो साइफ़र इमरान खान ने वो जो ख़त लेटर वो अवाम को लहरा के दिखाया था कि ये मेरी गवर्नमेंट गिराने की साजिश हो रही है, वो वही यानी समरी थी जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 11 मार्च 2022 को उनके हवाले किया था कि गुड फेथ में इमरान खान को दिया था, और लेकिन इमरान खान ने इसको एक सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। अब ये कहानी का एक रुख था।
अब आप दूसरा रुख देखें। 28 सितंबर 2022 को इमरान खान की एक ऑडियो लीक आती है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ, और फिर 30 सितंबर 2022 को एक और ऑडियो आती है जिसमें इमरान खान अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ असद उमर उनके साथ बात कर रहे हैं। अब ये जो पहले ऑडियो आती है उसमें इमरान खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कह रहे थे कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, और हमने इस जो है वो साइफ़र या ख़त या जो भी है इस पर हमने खेलना है। और जो दूसरी उसमें जो आज़म खान यानी वो बताते हैं कि हम एक मीटिंग कर लेते हैं, और मीटिंग में जो सेक्रेटरी ख़ारजा या फॉरेन मिनिस्टर ख़त पढ़ेंगे और वो मिनट्स जो हैं उसके वो मेरे हाथ में होंगे, हम उन मिनट्स को हम अपने तौर पर जिस तरह भी हम चाहेंगे उनको कर लेंगे। तो इमरान खान पूछते हैं कि हमें मीटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आएगी, तो वो बताते हैं कि क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल जो साइफ़र है वो नहीं है, और हम इस साइफ़र को एक ऑफिशियल बनाने के लिए हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी। फिर जो दूसरी ऑडियो आती है शाह महमूद कुरैशी के साथ और असद उमर के साथ, उसमें भी असद उमर यानी कि ये सवाल करते हैं कि ये तो एक ट्रांसक्रिप्शन है, ये कोई लेटर नहीं है। तो इमरान खान कहते हैं कि आवाम को यानी पब्लिक को लेटर और ट्रांसक्रिप्शन का फ़र्क नहीं पता, लिहाजा आप इस बात को छोड़ दें। अब ये साइफ़र की कहानी आप जहन में रखें, और इसके साथ साथ जो कामरा में प्राइम मिनिस्टर और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुलाकात होती है उसको जहन में रखें, तो आपको ये तमाम जो है वो कहानी एक नज़र आएगी, इसमें एक सिलसिला नज़र आएगा। अब हम आगे चलते हैं। फिर इसी तरह जो यानी अहम मसला ये नहीं है कि इमरान खान की ऑडियो लीक्स आई या ये साइफ़र आया। अहम बात जो पिछले यानी 2-3 हफ़्तों से हो रही हैं, अहम बात यह है कि वो जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, और ये जो ऑडियो लीक्स थी दोनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और उनके साथ जो शाह महमूद कुरैशी की या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रिकॉर्ड की गई, और ये बात इंतहाई तशवीशनाक है कि यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस और या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये दो जो मकामात होते हैं या ऐवान सदर, ये इंतहाई अहम तरीन होते हैं और मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से, मुल्क की सलामती के हवाले से, लेकिन ये वहाँ से ऑडियो लीक्स आई। फिर अगर हम देखें कि अफ्रीका के जो गरीब तरीन ममालिक हैं वहाँ पे भी इतनी नाकस जो इन हाउसेस की या अहम जगहों की या अहम मकामात की सिक्योरिटी इतनी नाकस नहीं है, जबकि हम एक एटमी ताकत हैं, एटमी क़ुव्वत हैं, और हमारी जो सिक्योरिटी का ये हाल है। अगर हम अब इस पे बात करें कि जो ऑडियो लीक्स आई हैं ये किसने की हैं, क्यों की हैं, कैसे की हैं, तो इसके हमें तीन इम्कानात नज़र आते हैं। पहला इम्कान ये है कि हमारे इदारों के अंदर ही से कुछ लोग मिले हुए हैं जो कि उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड्स की, और जब उनमें इदारों में एक जो सियासी इख्तलाफात हैं वो सामने आए, और उन्हीं में से किसी एक शख्स ने उनको लीक कर दिया। दूसरा जो चीज़ है वो इसमें हमारा दुश्मन मुल्क कोई मुलविस हो सकता है, या दुश्मन मुल्क की एजेंसी या कुछ भी, यानी कि फ़ौरन बाहर से किसी तरह की रिकॉर्डिंग हो सकती है। और आज के जदीद दौर में, मतलब मॉडर्न दौर में, इतने रिकॉर्डिंग गैजेट्स आ गए हैं कि इंसान को बिल्कुल पता नहीं चलता कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। इवन जो बर्तन हैं, जो विजिटिंग कार्ड्स हैं, दागे हैं, उनमें ऐसी ऐसी चिप्स लगी होती हैं कि वो किसी भी टाइम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर इससे बढ़ के एक लेज़र गन, आप 1.5 किलोमीटर दूर से लेज़र गन के ज़रिए आप किसी भी शख्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप लेज़र गन जो लेज़र बीम है वो दूर से फासले से लगाएं, और वो खिड़की से टकराते हुई, शीशे से टकराती हुई अंदर उस कमरे में जाएगी, और उस कमरे में मौजूद तमाम जो रिकॉर्डिंग्स है वो कर लेगी। फिर इससे भी आगे बढ़ के सेटेलाइट के ज़रिए रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, यानी कि आप सेटेलाइट के ज़रिए किसी भी जगह जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वहाँ पे कोई भी एक चिप वाली डिवाइस हो, आप उसको सेटेलाइट के ज़रिए एक रिकॉर्डिंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आज के मॉडर्न दौर में अगर हम देखें तो रिकॉर्डिंग यानी खुफिया रिकॉर्डिंग करना कोई बड़ा काम नहीं है। आज के दौर में
आपने अहम शख्सियात और अहम जो ऑफिसेज़ हैं, जो दफ्तर हैं, जो सरकारी इमारतें हैं, वहाँ को रिकॉर्डिंग से बचाना ये बहुत अहम काम है। और तीसरा जो इम्कान है, एक पहला इम्कान इदारों का हो सकता है कि इदारों में से अंदर ही कोई शख्स मिला हो सकता है। दूसरा इम्कान बाहर से किसी न किसी तरह की रिकॉर्डिंग की। और जो तीसरी चीज़ है वो ये हो सकती है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट जा रही थी, इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो रहे थे, उससे पहले उन्होंने वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगा दी हों। ये हतमी नहीं कहा जा सकता, इम्कानात हैं ना, तो रिकॉर्ड लगा दी हों। और फिर जो है वो आपको पता है शहबाज शरीफ की भी रिकॉर्डिंग्स आई। जब इमरान खान ने शहबाज शरीफ या पीटीआई ने इनकी रिकॉर्डिंग्स रिलीज़ की, तो उसके जवाब में इन्होंने इमरान खान यानी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने इमरान खान की रिकॉर्डिंग्स को लीक कर दिया। सो अब अहम क्या है? अहम ये है, जो सवाल है वो ये है कि इस तरह के हालात में या मौजूदा जो स्नैरियो है, सारी चीज़ें हैं, इस तरह के हालात में हम एज ए कौम सर्वाइव कर सकते हैं या हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मुझे लगता है आज के जदीद दौर में जिस तरह से पूरी दुनिया का एक सियासी कल्चर बदल रहा है, एक टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी का एक जो इनकलाब था वो बहुत तेज़ी से आ रहा है, और हम जो एज ए कौम हैं